अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो असल में ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अगर मशीन हो तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने एक चीज़ को डिस्कस करना है, वो ये है कि कौन सी आर्टरीज होती हैं जो कि एओर्टा से डिवाइड होके जो वो है ना सारे ऑर्गन्स उनको ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो हम ऑर्गन्स पे बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जैसे एओर्टा से बाहर निकलते हैं ना तो हमारे पास सबसे पहले तो रिब्स आ जाते हैं, ठीक है, या जो मतलब लंग्स के गिर्द रिब्स मौजूद हैं, ठीक है। रिब्स आते हैं, रिब्स के बाद हमारे पास रिब्स के नीचे होता है डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम जो वो एक मस्कुलर शीथ होती है, ठीक है। डायाफ्राम के बाद नीचे आ जाता है लिवर। लिवर के साथ ये लिवर जो स्टमक का एक्सेसरी ऑर्गन है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक्सेसरी ऑर्गन है, ठीक है। और साथ में इंटेस्टाइन्स आती हैं। इंटेस्टाइन्स के बाद किडनीज आ जाती हैं, मतलब यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है। किडनीज के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं गुनेड्स, और फिर आ जाते हैं हमारे पास, बस यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम आर्टरीज की बात करते हैं। पहले तो हमारे पास जो है ना वो एओर्टा निकलेगी, ठीक है। एओर्टा का मैंने एक और नाम बताया था सिस्टमिक आर्च, और हमारे अंदर कौन से सिस्टमिक आर्च होती है, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होती है, ठीक है। अब उसके अंदर से जो है ना वो 3 ब्रांचेस निकलनी है, ठीक है। 3 ब्रांचेस निकल गई अभी ये। इसमें पहली जो ब्रांच है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ब्रैकियोसेफेलिक, ठीक है। इसका नाम क्या है, ब्रैकियोसेफेलिक। अब इसके बाद जो अगली वाली है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है लेफ्ट कैरोटिड, ठीक है, लेफ्ट कैरोटिड। और जो लास्ट वाली है इसका नाम होता है लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है। और ये जो हिस्से हैं ना ये ऊपर वाले हिस्से को ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देंगे, इन जो एओर्टा की ये वाली ब्रांचेस हैं बॉडी के ऊपर वाले पार्ट को जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देंगे, और ये जो सारे के सारे हैं इनसे नेक्स्ट डिवाइड होकर एओर्टा जो है ना इनको ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। अब अगर ब्रैकियोसेफेलिक की बात, चलो इसकी बाद में बात करते हैं, लेफ्ट कैरोटिड की बात करते हैं। तो जो लेफ्ट कैरोटिड है ना, अब जो कैरोटिड पार्ट है इससे मुराद होता है ब्रेन, ठीक है। तो इसने क्या करना है, ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट है ना उसको ब्लड ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजनेटेड वाला, ठीक है। लेफ्ट सब क्लेवियन की बात कर लेते हैं, तो उससे मुराद है लेफ्ट साइड की आर्म, ठीक है, मतलब लेफ्ट आर्म की तरफ ये चले जाएगा। ये वैसे भी देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड पे मौजूद है, ठीक है। अब अगर ये लेफ्ट साइड पे मौजूद है तो इसे लेफ्ट साइड को जो ब्लड देना है वो इजी होगा इसके लिए। ब्रैकियोसेफेलिक की बात करते हैं तो इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है राइट सब क्लेवियन, ठीक है, और एक कौन सी होती है, एक होती है राइट कैरोटिड, ठीक है। मतलब जो हम लोगों ने ब्रेन के लेफ्ट पार्ट को और जो राइट लेफ्ट आर्म थी उसको जो ब्लड दिया था वो लेफ्ट कैरोटिड और लेफ्ट सब क्लेवियन से दिया था। और जो ब्रैकियोसेफेलिक है उसके अंदर हमने जो है ना उसकी ब्रांचेस बनाई राइट सब क्लेवियन और राइट कैरोटिड, ठीक है। और इससे हमने जो है ना दोनों के जो राइट पार्ट्स हैं उनको ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब रिब्स की बात करते हैं कि रिब्स के पास कौन सी आर्टरीज होंगी जो रिब्स को ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही होंगी। तो वो हमारे पास है, जैसे अब देखो हमारे पास जो मसल्स होते हैं रिब्स के दरमियान उनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो इनको कह रहे हैं इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। अब आर्टरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कौन सा हमारे पास ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है वो, ठीक है। डायाफ्राम के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है फ्रेनिक, ठीक है, फ्रेनिक आर्टरी यहाँ पे यूज़ होती है। लिवर की बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास कौन सी होती है, हिपैटिक आर्टरी होती है, ठीक है। लिवर के अंदर जो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी वो हिपैटिक आर्टरी होती है। वैसे एक होती है हिपैटिक पोर्टल, ठीक है, लेकिन उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, वैसे भी वो क्या होती है, वेन होती है। इसके बाद जो हमारे पास स्टमक होता है उसके बाद होती है गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। और जो इंटेस्टाइन है उसके लिए हमारे पास जो आर्टरी होती है ना उसको कहते हैं मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। क्योंकि जो इंटेस्टाइन है ना उनका अगर साइंटिफिकली या टेक्निकली नेम की बात करते हैं तो वो हमारे पास कौन सा होता है, मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। अब नेकेडनेस की बात कर लेते हैं तो हमारे पास वहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी होती है, ठीक है। रीनल आर्टरी। और जो गुनेड्स हैं उनके पास कौन सी आर्टरी होती है, सॉरी गुनेड्स हैं उनके पास कौन सी आर्टरी होती है, गुनेडल आर्टरी होती है, ठीक है। अब जो गुनेड से हमारे पास आर्टरी निकलती है उसका नाम होता है गुनेडल आर्टरी, ठीक है। अच्छा, अब इनकी अगर बात कर लेते हैं तो ये जो हमारे पास ऊपर को जा रही होती है, मतलब यहाँ से जो ऊपर को ब्लड लेके जा रही है इसका क्या नाम होता है, ये होता है मतलब जो अयोटा है ना इसका ये जो पार्ट है इसको कहेंगे असेंडिंग अयोटा, ठीक है। ये क्योंकि ऊपर को लेके जा रहा है, जो ऊपर को लेके जा रहा होता है ना हमेशा वो असेंडिंग होता है, ठीक है। और अगर ये वाला इसकी बात कर लेते हैं तो ये सारी बातें नीचे को आ रही तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। वैसे इसको हमने भी क्या बोला है, ये सिस्टमिक आर्च है, ठीक है, डिसेंडिंग अयोटा ये हो जाएगा। अच्छा देखो हमारे पास गुनेड तक जो है वो ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसके जरिए आया, गुनेडल आर्टरी के जरिए। उसके बाद क्या होता है आर्टरी का, ठीक है। तो गोनेडल आर्टरी तक मतलब देखो जैसे मेरे पास ये ऐसे निकलता जाएगा निकल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर से ऐसे जो है ना ब्रांचेस निकलती जाएंगी, और उसके बाद एंड पे जब सारी ब्रांचेस निकल जाएंगी ना तो ये खुद इसकी डिवीजन हो जाएगी 2 के अंदर, ठीक है। और हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, एक राइट इलियक वेन आर्टरी बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो है वो कौन सी बन जाएगी, वो बन जाएगी लेफ्ट इलियक आर्टरी, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो सारी की सारी डिवीजन होगी। अच्छा इसके बाद जो एंड पे हम जाते हैं ना तो हमारे पास जो है फुट आ जाता है, ठीक है। और जब फुट है ना
ठीक है। जो फुट है उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर ये वाली जो उसकी चीज़ होती है ना एंकल, ठीक है। फुट का जो एंकल होता है उसके अंदर होता है मसल्स, और जो मसल्स होते हैं ना उनको हम कह लेते हैं शैंक मसल्स हैं, ठीक है। शैंक मसल्स होते हैं ना उनका असल में काम ही होता है कि वो एक हार्ट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब बॉडी के सेकंड हार्ट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हार्ट नहीं है, ठीक है। मतलब हम उसे कह सकते हैं कि वो एक तरह से हार्ट के जो एनालोगस कह सकते हैं, ठीक है। और ये पेरीफेरल होते हैं हार्ट के, ठीक है। पेरीफेरल हार्ट होता है, ठीक है। ये पेरीफेरल हार्ट से क्या मुराद है, पेरीफेरल हार्ट से ये मुराद है ये इसने जो ब्लड है ना उसको ऊपर क्या करना है, उसको मतलब पंप करना है, ठीक है। जब ब्लड को पंप करेंगे तो ब्लड जो है वो सारी फिर वेन्स में जो है ना दोबारा डिवाइड होकर फिर सारी वेन्स तक जाएगा।